जय श्री कृष्ण। विद्याधर गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान में जो अर्थशास्त्र वाला भाग है अध्याय 18 उपभोक्ता एवं विद्युत जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, जिसमें से हमने कल पढ़ा था कि उपभोक्ता का अर्थ क्या है, व्यक्ति किसे कहा जाता है, उपभोक्ता के शोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण से बचाया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का शोषण किन किन बातों के आधार पर होता है। तो उपभोक्ता का शोषण दो प्रकार से होता है। पहला जो उपभोक्ता के शोषण का प्रकार है उसमें जो शक्तिशाली कंपनियां हैं वो लगाती हैं कि उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली और बड़ी कंपनियां करने लगती हैं। शोषण को दो वर्गों में बांटा गया, माल व वस्तु के रूप में शोषण और सेवा के रूप में शोषण। पहला है माल व वस्तु के रूप में शोषण और दूसरा है सेवा के रूप में शोषण। अब माल व वस्तु के रूप में क्या है? तो पहला है माल और वस्तु के रूप में जो शोषण है उसमें तोल, मात्रा, वजन व माप में कमी, तीन तरह से हो सकता है। तोल, मात्रा या वजन में कमी। तोल, मात्रा, वजन और माप में कमी करके कोई भी चीज में खरीदार के साथ क्रेता बेचने वाला इन चीजों में कम कर सकता है। इन चीजों में कम करके उसका शोषण किया जा सकता है। बताई गई व दर्शाई गई किस्म नहीं होना। बताई गई व दर्शाई गई वस्तु या किस्म नहीं, अर्थात जो चीज बताते हैं, जिसका सैंपल बताते हैं या जो चीज दिखाते हैं वो चीज देते वक्त वो चीज नहीं देना। अशुद्धता और मिलावट। अशुद्धता व मिलावट में कमी। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना। मूल्य से अधिक वसूलना। फिर है वस्तु की अपेक्षित क्षमता और गुणवत्ता में कमी। वस्तु की अपेक्षित क्षमता और गुणवत्ता में कमी। ये दो चीजें रखता है कि इन दो चीजों में गुण और क्षमता में कमी होना चाहिए। वस्तु का असुरक्षित होना। वस्तु का असुरक्षित होना। कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना। वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना। और उसी के साथ है जो उपभोग करने पर उजागर होती हैं, बाद में ये चीजें दर्शाई जाती हैं, वो वस्तु या माल का कृत्रिम अभाव पैदा करके अधिक मूल्य वसूलना। वस्तु या माल का कृत्रिम अभाव पैदा करके अधिक मूल्य
होता है। तो इन चीजों के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है और व्यक्ति को समय समय पर इन उपभोक्ता शोषणों को लागू करना। कई तरह से उपभोक्ता शोषणों को समय समय पर लागू करना है। दूसरा है कि सेवा के रूप में, कौन सा है? सेवा के रूप में। दूसरा है सेवा के रूप में। सेवा के रूप में, सेवा के रूप में क्या होता है? जिनका, जैसे हम डॉक्टर हैं या टेलीकॉम है, टेलीकॉम कंपनी है, या अन्य सेवा प्रदाता जो एजेंसी या कंपनी है, वो निर्धारित शुल्क के बाद भी अगर हमें वो चीजें नहीं देते हैं तो ये सेवा में कमी कहलाती है। और इस तरह से सेवा में कमी के कारण कई चीजें हमें जो प्राप्त नहीं होती हैं। और इस तरह से जैसे हमने बिजली कंपनी का बिल भरा और समय से बिजली नहीं है देते हैं या समय समय पर कटौती कर देते हैं, तो ये सेवा में कमी है। डॉक्टर ने फीस देने के बाद निर्धारित समय में हमारी देखरेख नहीं की तो ये उसमें कमी है। तीसरा, अन्य कोई कार्य है, जैसे हमने टेलीकॉम कंपनी से सिम खरीदी है और पैसे दिए हैं और उसका अगर काम नहीं है, रेलवे है, हवाई जहाज है, इस तरह से अन्य जो एजेंसियां हैं जिससे हम सिर्फ उनकी सुविधाएं उपभोग करते हैं और वो अगर उसमें कमी पेशी रहती है तो ये सेवा में कमी कहलाती है। अब उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है? उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं? उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है? तो सबसे पहले उपभोक्ता अधिनियम 1986 लागू किया गया। क्या किया गया? उपभोक्ता अधिनियम 1986 लागू किया गया। क्या किया गया? 86 लागू किया गया। उसमें पहला है परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। परिसंकटमय माल के विरुद्ध अधिकार अर्थात वो सारा माल जो समाज की सुरक्षा, व्यक्ति का जीवन संकट में डालते हो, समाज की सुरक्षा और व्यक्ति का जीवन संकट में अगर डालते हो तो ऐसी वस्तुओं के विरुद्ध व्यक्ति को अपना अधिकार है उसकी सूचित किए जाने पर सूचना का अधिकार, सूचित किए जाने पर सूचना का अधिकार, सूचित किए जाने पर सूचना का अधिकार। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में या उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में या सेवा के बारे में अगर वो जानना चाहता है और सूचना मांगना चाहता है तो उसको पूर्ण सूचना प्राप्त करवाई जा सकती है। फिर है विभिन्न प्रकार की वस्तु और माल, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व माल की विभिन्न प्रतिस्पर्धी की
प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर पाने पर, मूल्यों पर पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, अधिकार अर्थात जो तरह तरह की वस्तुएं हैं या मार्केट में एक से अधिक वस्तुएं हैं और उनकी जो अलग अलग कीमतें हैं, उनमें से व्यक्ति को चयन का अधिकार, कंपटीशन में चयन का अधिकार। फिर है उचित फॉर्मों के समक्ष ज्ञान पाने का अधिकार, उचित फॉर्मों के प्रति ज्ञान पाने का अधिकार, अधिकार अर्थात जो उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में तरह तरह की फॉर्में बनी हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर, और इनकी फॉर्म में अपने आप को सूचित करेगी जनता को, और जनता उन फॉर्मों के से दूंगा। फिर है अनैतिक शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, अनैतिक शोषण के विरुद्ध तो पाने का अधिकार, अर्थात जितनी भी अनैतिक व्यवहार हैं उनके विरुद्ध, और उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, अर्थात जो उपभोक्ताओं के संबंध में नियम कानून बने, जो समय समय पर व्यवस्था लागू है, उन व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के संबंध में कौन कौन सी चीजें लागू की गई हैं, किस तरह से उनको जागरूक करना है, इन चीजों को भी पाने का अधिकार फॉर्म का है। तो इस तरह से उपभोक्ता के शोषण का कारण और उपभोक्ता अधिकार के 1986 में दिए गए हैं, और इसके साथ समय समय पर इसको वापस रिवोल्यूशन किया गया है। कल हम उपभोक्ता के कर्तव्य और उपभोक्ता विवाद निवारण के किए गए उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।